पंजाब यूनिवर्सिटी का ख़जाना खाली हो गया। अब किसी ने किया है या ख़ुद से हो गया है या गोइंग विद द थीम ऑफ द कंट्री बस वो हो गया है अब और पीछे से कुछ नहीं आ रहा। तो सर उसके रिजल्टेंटली एक बात बहुत बुरी चीज़ हुई है कि उस्तादज़ा जो हैं उनको जुलाई की तनख्वाहें जो हैं वो अभी तक अदा नहीं हुई। इनमें मैं बताता चलूँ कि 1100 उस्ताद जो 16 ग्रेड से ऊपर के अफसर हैं उनको तनख्वाह और जो 16 ग्रेड के ऊपर के अफसर हैं उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। सर 1100 टीचर्स को अगर तनख्वाह नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है एक टीचर को मतलब 30 एक बच्चों का तो क्लास लगती होगी ना, और वो और भी क्लासें पढ़ाते होंगे, तो इसका मतलब है सर कि वो फिर मोटिवेटेड तो नहीं रहे ना पढ़ाने के लिए। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो है इसके ऊपर क्या ये मसला है सारा, इसके ऊपर हुकूमत क्यों नहीं टेकअप कर रही, पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं इसके अंदर कुछ कर रही? देखिए सर, बात ये है कि इसी साल मेरे ख्याल में पिछले 3-4 महीनों से रेलवे की तनख्वाहें और पेंशनें भी बहुत लेट हुई हैं। सो ये पंजाब यूनिवर्सिटी पहला वाक़या नहीं है। इसके अलावा आप इदारे और महकमे फरोलते जाएं तो आपको पता लगेगा कि ये अब एक चीज़ बड़ी कंसिस्टेंटली होना शुरू हो गई है। इसमें ऐड कर लेना सर वही वाली बात कि जो हमारे डॉक्टर्स के वज़ाइफ जो हैं उनसे मैं महरूम है जो हाउस जॉब वाले। बिल्कुल, हाउस जॉब वालों को पैसे नहीं मिले अभी तक, और उनकी भी तादाद काफ़ी ठीक ठाक है। उनकी ना सिर्फ ये कि तादाद ठीक ठाक है, दूसरी बात ये कि उनकी तादाद तो अगर कम भी हो तो वी आर इन डायर नीड ऑफ डॉक्टर्स। 3000 डॉक्टर बिल्कुल। सो पाकिस्तान में हर कोई पता नहीं 17,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। सो हमें तो डॉक्टर चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब अगर आपने यंग डॉक्टर के साथ ये कर दिया कि उसको हाउस जॉब के ही पैसे नहीं दिए, तो इनमें से जितने काबिल लोग हैं वो तो पहले भी ये सोचते होंगे कि हमने बाहर जाना है, लेकिन इसके बाद तो सबने बस्ते बांध लिए होंगे कि यहाँ तो रहना ही नहीं। सो आप अगर अपने सारे काबिल लोगों को यहाँ से निकाल दोगे तो पहले ही ये मुल्क जो है, मतलब मैं और आप तो बड़े अरसे से कन्विंस्ड हैं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला नाअहली है। सो अगर जो और ब्रेन ड्रेन एक हम टर्म है जो कि सुनते आ रहे हैं पिछले जब से हम पैदा हुए हैं, तो अगर उसको आप रोकने के बजाय उसके नीचे व्हील्स लगा दोगे तो आप सोचें कि जब जैसे जैसे लाइक लोग निकलते जाएंगे, एक तो हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, दूसरा उस बढ़ती आबादी में से लाइक लोग बाहर चले जाते हैं, तो एंड में जो यहाँ पे बचेगा वो ये मुल्क चलेगा कैसे? मेरी तो समझ से बाहर है सर, बिल्कुल समझ से बाहर है, सबकी समझ से बाहर है। इस वक्त 2024 के अभी तक का फिगर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई 23 से 24 तक का, जनवरी 24 से लेके अगस्त 24 तक का 700,000 7 लाख बंदा है कि इसमें बहुत सारे लोग मौजूद होंगे जो कि मतलब अनस्किल्ड लेबर भी होगी, लेकिन स्किल्ड भी तो बहुत सारे होंगे इसके अंदर। सर उसके साथ साथ आप ये देखें कि मैं आपको चलें आज इसी शो के प्लेटफॉर्म से ख़बर दे देता हूँ कि ये मसला डॉक्टर्स की आपने जिक्र कर दिया, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के उस्तादज़ा का जिक्र कर दिया, आपने रेलवे के मुलाजमीन का जिक्र दिया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो हमारे कुछ सियासतदान जो हुकूमत में हैं अभी आए हैं उनके भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो आपको हैरान तो नहीं ज़्यादा होंगे? सर मैं क्योंकि इस बात को जानता हूँ, बहुत सारे अलाउंसेस पंजाब असेंबली के रुके हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।